देखिए एडवांस यूनिट नंबर 2 बराबर है। यूनिट नंबर 2 में होल्डिंग कंपनी है ना, तो उसके लिए देख 8 स्टेप है। सबसे पहले नंबर का स्टेप हैगा होल्डिंग इन सब्सिडरी रेशियो हैगा, फिर टाइम रेशियो है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी का रेशियो है बराबर। उसके बाद तेरा आता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फिर तेरा 5वें नंबर पे जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बराबर। 6ठे नंबर पे जाएगा तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 7वें नंबर पे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, 8वें नंबर पे जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट। 8 स्टेप करने के बाद तेरे को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने की, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट बनाने की। आसान सम हैगा बराबर है। इसके जैसा सम तेरे को एग्जाम के अंदर आएगा। क्या करना है, तो देखिए एग्जाम का पेपर रहेगा, क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। देख क्या करने का, सबसे पहले यहाँ ऊपर की इन्फॉर्मेशन देख लेने की। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एच लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के अंदर एच लिमिटेड ने क्या किया हुआ है, 70% शेयर उसके एक्वायर किए हुए हैं। तो होल्डिंग रेशियो है क्या कर देने का, 100% शेयर है गए बराबर, उसमें से 70% क्या होगा, होल्डिंग कंपनी लेके जाती है। तो बचे कितने, 70% मतलब 7:3, वो तेरा क्या हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रेशियो हो गया। स्टेप नंबर 1 तेरा ओवर हुआ। आगे तेरे को देख क्या दिया हुआ है, एस लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 30%, 30% प्रीमियम के ऊपर लेके जाता है। कब लेके जाता है, 1/8/2017 के देख। तो देख हम लोग क्या करने का, टाइम पीरियड है बर हमेशा लिख देने का यहाँ पर जो प्री एक्विजिशन पीरियड ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बर। प्री एक्विजिशन ऑलवेज 1/4 से लिख देने का, 1/4 से लेके यहाँ दोनों जगह क्या कर देने का, 2 लिख देने का, लास्ट में 31 मार्च लिख देने का। देखो अभी क्वेश्चन के अंदर ये एक्वायर कब करके लेके जाता है, 1/8/2017 के दिन। कब लेके जाता है का, 1/8/2017 के दिन एक्वायर करके लेके जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 1/8 लिख दूंगा, ठीक है। 2017 है तो 2017, यहाँ पर जो भी 17 आ जाएगा ना, 31 मार्च में क्या जावे, 18 आ जावे। 1/4/2017 से लेके 1/8/2017 तक, मतलब चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना ने 7वां महीना पूरा, 4 महीने तेरे पूरे हैं। तो यहाँ पर जो 4 मंथ आएगा ने, यहाँ पे कितने बचेंगे, 8 मंथ तेरे बचेंगे बराबर। तो कितना होगा तेरा रेशो 4:8, 4:8 मतलब 1:2, 1:2 तेरा क्या हो जाएगा, टाइम रेशो हो जाएगा। 2 स्टेप तेरे क्या हो गए, फिनिश हुआ। 2 स्टेप तेरे यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। देख अब ये देखा जो एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डर कुछ करा नहीं है। क्या बोला है, एच लिमिटेड ने 70% जो शेयर है वो क्या करे हुए हैं, एक्वायर करे हुए हैं बराबर। देख क्या बोला हुआ है, 70% शेयर हम लोग ने क्या करे, एक्वायर करेगा। कितने रुपए में, 30% प्रीमियम पे। तो देख एच लिमिटेड के एक्चुअली में शेयर है कितने, 12 लाख रुपए के शेयर है। 10 रुपये का एक हैगा बराबर है, 12 लाख रुपए के शेयर है, 10 रुपये का एक हैगा। इसका मतलब हुए कितने शेयर, तो देख 12 लाख शेयर डिवाइड बाय 10, तो 1 लाख ने 20,000 नंबर ऑफ शेयर हुआ है। 70% तो ये लेके जाता है का न, तो 1/20 के 70% कर दे ने 30% कर, 30% करेंगे तो 36,000 आएगा, और 70% हम लोग करेंगे तो 84,000 आएगा बड़े। इतने शेयर वो लेके गया, बट क्या भाव में लेके गया, तो देख यहाँ पर जो बोला है प्रीमियम ऑफ 30%, 30% प्रीमियम पे लेके गया। शेयर की कीमत है कितनी, 10 रुपये, 30% प्रीमियम पे लेके गया। इसका मतलब 13 रुपये के अंदर एक शेयर लेके गया आएगा। कितने में लेके गया, 13 रुपये में एक शेयर। ऐसे कितने शेयर लेके गया, 84,000। तो 13 × 84,000 करेंगे बराबर। 13 × 84,000 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 10,92,000 आएगा। 10,92,000 रुपये आएंगे। वो हमारा क्या करने का, स्टेप नंबर 6 में लिख देने का। स्टेप नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है। इन्वेस्टमेंट लेने का किसका, होल्डिंग कंपनी का, खाली इन्वेस्टमेंट लेने का। देखिए दोनों है, एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड कौन है, तेरी होल्डिंग कंपनी है बराबर। तो देख होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट देख यहाँ पर जो ये 12 लाख रुपये है बराबर। तो हम लोग को क्या लिख देने का, यहाँ पर जो 12 लाख रुपये लिख देने का
ठीक है। 12 लाख में से 10 लाख ने 92 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट तो हम लोग ने क्या किया हुआ है, सब्सिडरी कंपनी में किया आएगा। तो इसको मैं क्या बाजू लिख दूंगा, स्टेप नंबर 6 में लिख दूंगा। 12 लाख के अंदर से 10 लाख ने 92 हज़ार रुपये जाएंगे तो बचेंगे कितने, 108,000। जब भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट के अंदर इतनी वैल्यू मैं लिखूंगा। बराबर, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 तेरा ओवर हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है तेरा स्टेप नंबर 4। बराबर, स्टेप नंबर 4 के अंदर देख सीधा ने सिंपल क्या करने का, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होवे वो और ओपनिंग जनरल रिजर्व जो भी होवे वो, ये दोनों दो प्री में लिख देने का, पोस्ट में कुछ भी नहीं लिखने का। नेट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होवे, नेट ड्यूरिंग द ईयर तेरा जनरल रिजर्व हैगा वो, ये दोनों दो को हम बांट देंगे। पर कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो मतलब कौन से वाला, तो ये जो अभी आप लोग ने स्टेप नंबर 2 के अंदर फाइंड किया ना टाइम रेशियो 1:2, वो रेशियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। हम क्वेश्चन क्या करेंगे, रीड करेंगे। देख क्वेश्चन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन तेरे को यहाँ पे ऊपर टेबल के अंदर दी गई है, बैलेंस शीट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब इन्फॉर्मेशन तेरी क्लोजिंग वाली है, 31 मार्च वाली है। नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो देख नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 के अंदर देख क्या दिया हुआ है, 1/4/2017 के दिन, मतलब ओपनिंग तेरे को बोला 1/4/2017 द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एस लिमिटेड थ्रू डेबिट बैलेंस ₹1,20,000। डेबिट बैलेंस बोला है 1,20,000। अब ओपनिंग बैलेंस जो भी होता है वो तो मैं क्या करूँगा, प्री के अंदर लिख डालूंगा। बट डेबिट बैलेंस बोला है, डेबिट बैलेंस मतलब कि माइनस वाला है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस में लिख दूंगा। आगे क्या बोला हुआ है, वाइल इट्स जनरल रिजर्व हेड नो बैलेंस, जबकि उसके जनरल रिजर्व की तो कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब डेज तो 0 लिख दो, बराबर है। इसके बाद देख क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर तेरे को ढूंढना है। तो ड्यूरिंग द ईयर देख किस तरीके से ढूंढने का, तो ड्यूरिंग द ईयर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधा ने सिंपल क्लोजिंग है, क्लोजिंग के अंदर से ओपनिंग को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर मेरे को मिल जाएगा। देख अगर हम लोग बात करें ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, 1,20,000 बड़ा माइनस में है। ओपनिंग जनरल रिजर्व तो था ही नहीं पहले से, नो बैलेंस था। ने क्लोजिंग किसको कहते हैं, तो जो तेरी बैलेंस शीट के अंदर जो दिया गया होता है वो सब चीज़ तेरी क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग कितना है तेरा, तो जनरल रिजर्व देख हमारे को देखने का किसका, एस लिमिटेड का ही देखने का, बराबर है। तो एस लिमिटेड का जनरल रिजर्व है कितना, क्लोजिंग 60,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, 180 है। तो क्लोजिंग तेरा जनरल रिजर्व 60,000 है और तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, तो वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तेरा आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 रुपये यहाँ पर जो लिख दूँगा। बराबर, देख अब अपनों करने का क्या, ये 1,80,000 रहेगा, बराबर है। उसके अंदर से मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 1,20,000। बट 1,20,000 जो भी है वो ऑलरेडी माइनस में है। इसके लिए क्या करा अपने, साइन माइनस की कर दी, तो हमारे को आंसर मिलेगा कितना, 3 लाख रुपये मिलेगा। तो 3 लाख इसकी वैल्यू हो गई। इसके लिए 60,000 रहेगा, 60,000 डेज मतलब 0 है, 60 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए है और जनरल रिजर्व कितना आएगा, 60,000 रुपये है। ये 3 लाख को हम लोग करेंगे क्या, तो भाई यहाँ पे हम लोग उसको टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 लाख को टाइम रेशियो मतलब अपना स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का आंसर 1:2 आया था। तो 3 लाख को 1:2 के अंदर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे चले जाएंगे 1 लाख, बाजू में चले जाएंगे 2 लाख, ठीक है। उसी तरीके से जनरल रिजर्व है कितना, 60,000। ये 60,000 को भी हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1:2 था टाइम रेशियो, तो यहाँ पे चला जाएगा 20,000, यहाँ पे चला जाएगा 40,000। ये 4 चीज़ तो कंपलसरी आएगी। उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर अगर कोई असेट की वैल्यू तेरी बड़ी हुई हो, कम हुई हो, तो उसकी एंट्री यहाँ पर जो आवे। जैसे कि देख यहाँ पे तेरे को एडजस्टमेंट नंबर 3, वहाँ पे देख क्या बोला हुआ है,
प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/17 वॉज ₹9 लाख। बड़े प्लांट ने मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1/4 के दिन कितनी थी, 9 लाख रुपए थी। बरोबर है, मतलब प्लांट ने कोई भी एसेट की अगर तेरे को वैल्यू के बारे में बोले ना तो सीधा ने सिंपल देख तेरे को करना क्या आएगा, सीधा ने सिंपल तेरे को क्या कर देना है, एक वर्किंग बना देना है। वर्किंग में क्या कर देने का, 1/4 की तारीख लिख देने की, साथ में तेरे को क्या करने का, डेप्रेशन लिख देने का। बरोबर है, उसके साथ साथ तेरे को क्या करने का, कौन सी तारीख को ये लोग ने एक्वायर करा था, तो एक्वायर कब करा है, 1/8/2017 के दिन। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, 1/8/2017 लिख देंगे, फिर से डेप्रेशन लिख देंगे और क्या लिख दूंगा, 31 मार्च। ऐसा कब करना है, जब भी तेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला हो कि भाई ये वाली एसेट की वैल्यू बदला या चेंज हुई। शॉर्ट में ये 4 एडजस्टमेंट में कहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह कोई भी एसेट की वैल्यू के बारे में बोला है तो ये तेरे को उठा के लिख देने का, ठीक है। अब तेरे को करने का क्या, तो देख यहाँ पे तेरे को क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड हुज बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू 1/4/2017 के दिन कितनी थी, 9 लाख थी। तो 1/4/2017 के सामने मैं यहाँ बाजू क्या कर दूंगा, 9 लाख रुपए लिख दूंगा। कितने लिख दूंगा, 9 लाख लिख दूंगा। अब तेरे को क्या बोला हुआ है, वेयर रीवैल्यू एट ₹9,90,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब तुमने एक्वायर किया तब उसकी वैल्यू कितनी थी, 9,90,000। तो आपने 9,90,000 रुपये का बाजू लिखने का, यहाँ बाजू लिखने का, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। या डायरेक्ट नीचे क्या कर देने का, 9,90,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। आगे तेरे को एडजस्टमेंट में देख क्या दिया हुआ आएगा, इफेक्ट ऑफ द सेम हैज़ नॉट बीन गिवन, इसकी एंट्री देने की बाकी है। ये एडजस्टमेंट के ऊपर से हमारे को 2 वैल्यू मिली, 1/4 की वैल्यू को यहाँ लगा दिया, जब एक्वायर करा, एक्वायर 1/8 को करा तो उसकी वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा, हमारे को पता है कि ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो क्लोजिंग की एंट्री है, पर यहाँ पे देखो प्लांट ने मशीनरी बोला है, तो देख प्लांट ने मशीनरी यहाँ बाजू तेरा कितना है, 8,10,000 रुपये। कितना आएगा, 8,10,000 रुपये तेरे को क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी है, ये क्लोजिंग की वैल्यू दी है। तो 31 मार्च के दिन में क्या कर दूंगा, यहाँ बजो 8,10,000 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, पहले वैल्यू थी 9 लाख, अभी वैल्यू कितनी हो गई, 8,10,000। दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, 9 लाख माइनस 8,10,000, डिफरेंस आया कितना, 90,000 आया। कितना आया, 90,000 रुपये तेरा डिफरेंस आया। इसका मतलब 90,000 रुपये तेरा क्या डेप्रिसिएशन है। अच्छा, तेरी शुरुआत की वैल्यू कितनी थी, 9 लाख, तो 90,000 डिवाइड बाय शुरुआत की वैल्यू तो 9 लाख रुपये कर दे, तो 90,000 डिवाइड बाय 9 लाख ने टका का बटन दबाएंगे तो हमारे को मिल जाएगा कि 10% तेरा क्या आएगा, डेप्रिसिएशन है। ये क्वेश्चन में कितने टका डेप्रेशन वो नहीं बोला था, तो आप लोगों ने ढूंढ डाला। अगर क्वेश्चन में बोल दिया हो तो ये वर्किंग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब 10% डेप्रेशन है का, अब अपने करने का क्या, देख 90,000 रुपये डेप्रेशन आया, ये 90,000 को हम लोग को करने का क्या, टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो, मतलब तेरा स्टेप नंबर 2 जो हम लोग ने करा था वहाँ पे तेरा टाइम रेशियो कितना आएगा, 1:2 है, तो 1:2 के रेशियो में क्या कर देंगे हम लोग, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 90,000 रुपये डेप्रिसिएशन को 1:2 के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा तेरा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा तेरा 60,000। इसमें से 30 आ जाएगा तो 8,70,000, 8,70,000 में से 60 जाएगा तो 8,10 तेरा आ जाएगा। अच्छा, बाजू वाला बचा, तो बाजू वाले में देख क्या करने का, 9,90 है, 10% तेरा डेप्रिसिएशन है का, तो 9,90,000 इंटू 10%। अच्छा, कितने महीने हैं, तो 1/8 से लेके 31 मार्च तक, 8वां महीना पूरा, 31 तारीख है तो 8वां महीना पूरा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2 ने 3, कितने महीने हुए, 8 महीने हुए। तो क्या करने का, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 बराबर। तो 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करने का, तो कितना आएगा, 66,000 आएगा। बराबर है। क्या करेंगे, 9,90,000 के अंदर से 66,000 को माइनस कर डालूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 9,24,000। जितना भी पूरा सम है, पूरे सम में हार्ड वाला वर्किंग जिएगा,
इससे हार्ड कोई वर्किंग नहीं है। पर अगर तुम समझ लेते हो तो इससे आसान भी कोई नहीं है। 9-24 है, सीधा ने सिंपल देख क्या करने का। ये जो तेरा क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर में ये 8-10 है ना, 8-10 के बदले यहाँ चेकड़ी लगा के क्वेश्चन पेपर में 9,24,000 रुपये लिख डालने का। ठीक है, 9-24 अपनों को लिखकर डालने का। वो कब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा काम लगेगा। पर अब देख सीधा ने सिंपल तुम्हारे को बताता हूँ। असेट की वैल्यू पहले थी कितनी 870, अभी वैल्यू हो गई कितनी 990। असेट की वैल्यू क्या हुई 1,20,000 रुपये असेट की वैल्यू बढ़ी। असेट की वैल्यू बढ़े, कभी भी असेट की वैल्यू कम हो या बढ़े उसकी एंट्री प्री एक्विजिशन के अंदर डाल देने की। अगर बढ़े तो प्लस में रखने का, अगर कम होती तो मैं इसको क्या कर देता माइनस कर देता। सही है, यहाँ पे मेरी वैल्यू बढ़ी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा प्लस रखूंगा। देख डेप्रिसिएशन पहले था 60, अभी हो गया 66। डेप्रिसिएशन क्या हुआ बढ़ा। अच्छा डेप्रिसिएशन बढ़ा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो उससे तो हमारे को नुकसान होगा। या सीधा ने सिंपल याद रखने का, असेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी तो प्लस या माइनस करेंगे। बढ़ी तो ये तूने प्लस कराना है तो डेप्रिसिएशन 100% माइनस हो जाएगा। अगर तेरी असेट की वैल्यू कम होती तो तू क्या करता माइनस करता। माइनस कर दे मतलब ये तेरा क्या होता प्लस होता। ठीक है, ये 5 को छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देने का प्लांट एंड मशीनरी। अब तेरे को करना क्या आएगा प्लस माइनस करना है। तो पहले नंबर की वैल्यू तेरी है कितनी 1,20 पर 1,20 है कि कैसी माइनस में। प्लस हैगा 1,00,000 प्लस आता है 20,000 प्लस आता है 1,20,000। टोटल हो गया कितना, टोटल प्लस माइनस कर दे तो आंसर आता है 1,20,000। बाजू वाले का प्लस माइनस करता हूँ तो 2 लाख आया प्लस 40,000 आया माइनस 6,000 आया तो आंसर आया कितना मेरा 2,34,000। तो 2,34,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1,20,000 रुपये मेरी वैल्यू है ने 2,34,000 रुपये वैल्यू है उसको मैं होल्डिंग रेशो में बांटूंगा। होल्डिंग रेशो मतलब कौन से वाला स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में अपना आंसर आता है ना 7:3 या 70% एंड 30%। वो रेशो के अंदर हम लोग क्या करेंगे उसको बांट देंगे बराबर। तो देख क्या करूँगा ये 1,20,000 रुपये जो है 1,20 × 7 डिवाइड बाई 10 किस तरीके से आया क्योंकि 7 ने 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो यहाँ कितना जाएगा 84,000। उसी तरीके से 7:3 का रेशियो होगा ना तो 7 ने 3 10 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 10 करने का, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10 करने का। देख 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो आंसर कितना आएगा 36,000 जाएगा। उसी तरीके से 2,34,000 आएगा तो 2,34,000 × 7 डिवाइड बाई 10 तो इसका आंसर कितना आएगा 163800। और बाजू वाले का आंसर कितना आएगा 2,34,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10 उसका आंसर कितना आएगा 70200। ये हो गया स्टेप नंबर 5। कुछ करने का नहीं। देख यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 5 और 6 दोनों साथ में चलेंगे। पर स्टेप नंबर 5, 6 हो गया फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। देख यहाँ पे ये अपनों ने बाइफर्केशन करा। ये कितना आएगा 84,000 है, ये कितना है 36,000 है। दोनों में से छोटा कौन सा 36,000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देंगे माइनॉरिटी के अंदर। स्टेप नंबर 5 है। एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपये है तो यहाँ हो जाएगा 3,60,000। अच्छा दूसरा कौन सा बचा 84,000 तेरा बचा है तो 84,000 को क्या करने का स्टेप नंबर 6 में लिख डालने का। 84,000 एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपये। 10 रुपये लिखा गया आएगा तो भाई यहाँ पे देख क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 रुपये पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 8,40,000 रुपये हो जाएगा बराबर है। कितना हो जाएगा 8,40,000 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या करने का सुनिए, ये देखिए स्टेप नंबर 3 है का यहाँ लिखा हुआ था कि ये वैल्यू को हम कहाँ लेके जाएंगे स्टेप नंबर 6 में। तो 10,92,000 रुपये जो भी है उसको मैं स्टेप नंबर 6 के अंदर देख कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर जो 10,92,000 रुपये को लिख डालें। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है देख ये स्टेप नंबर 6 में ले जाना है, ये स्टेप नंबर 5 में ले जाना है, ये भी स्टेप नंबर 5 में ले जाना है। तो ये दोनों जो भी है वो स्टेप नंबर 5 के अंदर हम लोग लिख डालेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेप नंबर 6 के 84,000 है वो 84,000 को स्टेप नंबर 6 के अंदर लिख डालेंगे। ठीक है, अब करना क्या है प्लस माइनस करना है। तेरा सम 95% ओवर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है बर। अब क्या करने का 360 प्लस 36,000 प्लस 70200 बर ये लोग का प्लस माइनस करेंगे तो 466200 आएगा।
बराबर। ये तेरा क्या मिल गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब भी बैलेंस शीट बनाऊंगा वो वाले टाइम पे मैं इसका यूज़ करूंगा। उसके बाद आता है ये वाला, तो ये वाले का प्लस माइनस करने का 8,40,000 प्लस 84,000 माइनस 10,92,000। तो आंसर आएगा कितना, माइनस में आंसर रहेगा 1,68,000 कैसा मेरा आंसर रहेगा, माइनस में। अगर माइनस में आंसर आवे तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल आवे तो असेट जब भी मैं बनाऊंगा ना वहाँ पे लिखूंगा। अगर मेरा आंसर कैसा आता, प्लस में आता, तो क्या बोलता, कैपिटल रिजर्व बोलता। कैपिटल रिजर्व होता तो लायबिलिटी के अंदर डालता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट तो हो गया। सेकंड नंबर के देख एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹90,000 फॉर अ परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड। एस लिमिटेड के पास से तुमने 90,000 रुपये का माल खरीदा था, हाफ ऑफ विच आर स्टिल अनसोल्ड, जिसमें से आधा माल हजू भी बेचने का बाकी है। एस लिमिटेड सेल गुड्स एट 20% अबाउ द कोस्ट। कोस्ट के ऊपर क्या करा हुआ है, 20% प्रॉफिट चढ़ा के उसने अपना को माल बेचा है। क्या बोला हुआ है, कोस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे, बराबर है, तो हमारा क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा। कोस्ट के ऊपर 20% चढ़ा है ना, तो कोस्ट के समय में 100 रख दूंगा, तो प्रॉफिट कितना, 20। तो सेल्स मेरा हुआ कितना, 120। अब देख, इसने माल अपनों को बेचा कितना, 90,000 रुपये का माल बेचा है। कितना माल बेचा है, 90,000 का। पर आधा माल तो तेरा क्या हो गया, बिक गया ना, आधा बचाएगा। तो देख 45,000 यहाँ बाजू लिख देने का। ठीक है, अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 120 कर देने का। 20 इंटू 45,000 डिवाइड में 120 आएगा, बराबर। तो क्या आएगा तेरा आंसर, 45,000 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7500। ये 7500 तेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बराबर। अब यहाँ पे देख ध्यान से सुनियो, अगर एच लिमिटेड अगर माल बेच रही होती एच लिमिटेड को, तो मैं क्या करता, प्रॉफिट के अंदर से और स्टॉक के अंदर से दोनों में से क्या करता, 7500 माइनस कर देता। ऐसा कब करता, जब एच लिमिटेड माल बेच रही होती एच लिमिटेड को तो। बट यहाँ पे तो देख तेरे को क्वेश्चन में बोला है एस लिमिटेड सेल गुड्स, किसने माल बेचा है, एस लिमिटेड ने बेचा है, तो 7500 माइनस नहीं करूँगा। बट इसके बदले क्या करने का, ये होल्डिंग का जो मेरा रेशियो है ना 7:3, तो क्या करने का, बड़े वाला क्या आएगा, 7 है, तो 7 डिवाइड बाय 10 कर देगा, बराबर। तो 7 डिवाइड बाई 10 हम लोग करेंगे, तो 7500 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ गया कितना, 5250। तो मैं प्रॉफिट में से 5250 और स्टॉक में से भी 5250 माइनस करूँगा। अगर होल्डिंग कंपनी बेच रही होती तो ये वाली वैल्यू आती, पर अभी होल्डिंग कंपनी नहीं बेच रही है ना, तो ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा देख, अब यहाँ पर जो इसके साथ तेरे को क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर ऑफ एच लिमिटेड, क्रेडिटर बोलाएगा ना, बराबर है। देख कभी भी तेरे को क्वेश्चन में ध्यान से सुन लिया, कभी भी तेरे को क्वेश्चन में क्रेडिटर्स बोले या डेटर्स बोले तो दोनों दो में से माइनस कर देने का। कभी भी क्वेश्चन में तेरे को बिल्स पेबल बोले या बिल्स रिसीवेबल बोले तो भी ये दोनों दो में से क्या कर देने का, माइनस कर देने का। यहाँ पे क्वेश्चन में तेरे को क्रेडिटर बोला है, कितना बोला है, 90,000 रुपये, तो दोनों दो के अंदर से हम क्या करेंगे, 90,000 माइनस कर देंगे। कब, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो। अब क्या लास्ट नंबर का स्टेप बचाएगा, बराबर है। लास्ट नंबर का एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ है, बिल्स रिसीवेबल जो भी है एच लिमिटेड के 6,000 थे, बराबर है, जो एच लिमिटेड ने एक्सेप्ट किए थे। कंटीजेंट लायबिलिटी जो भी है कितनी है कि 6,000 की है, बिल्स डिस्काउंटेड एज सो इन द बुक्स ऑफ द एच लिमिटेड, रेटेड टू बिल्स एक्सेप्टेड बाय द एच लिमिटेड। देख 6,000 के बिल्स रिसीवेबल थे और 6,000 के तुमने डिस्काउंट करवा दिए तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी। सपोज समझ ले ऐसा होता कि भाई 10,000 रुपये के तेरे शेयर है, ने तूने क्या करा, 10,000 रुपये के तेरे बिल्स रिसीवेबल है और तूने क्या करा, खाली 8,000 रुपये का तूने डिस्काउंट करवाए, तो 2,000 के डिस्काउंट नहीं हुए ना, तो हम क्या करते, ये दोनों में से 2,000 रुपये माइनस कर देगा, बराबर। बट यहाँ बाजू तो क्या आएगा, सब डिस्काउंट करवा दिए तो इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। अब इसके बाद देख लास्ट नंबर है, बैलेंस शीट बनानी है, बराबर, सबसे इजी बैलेंस शीट है।
देख अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बराबर मैं बैलेंस शीट डायरेक्ट बनाता हूँ, तुम्हारे को वहाँ पे वर्किंग करना है जिस तरीके से तुम्हारे को वर्किंग बताए उस तरीके से। देख डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर देख मैं क्या करूँगा, तो देख मेरे पास लायबिलिटी में देख क्या क्या अवेलेबल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देता हूँ। बराबर अब करने का क्या, दोनों कंपनी की सब चीज़ें लेने की। बराबर खाली तेरे को क्या करना है, 4 चीज़ें याद रखनी है। सब्सिडरी कंपनी जो है उसका इक्विटी शेयर नहीं लेने का, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व नहीं लेने का, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेने का, और होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट की ये वाली वैल्यू नहीं लेने की, बट स्टेप नंबर 3 वाली वैल्यू लेने की। अब देख करने का क्या, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है भाई कितना आएगा, एच लिमिटेड का 21 लाख, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे 21 लाख रुपए लिख देंगे। जनरल रिजर्व है भाई, जनरल रिजर्व ने प्रॉफिट एंड लॉस उसको क्या करेंगे साथ में लिख देंगे, तो जनरल रिजर्व है कितना 6 लाख का। बराबर प्रॉफिट एंड लॉस है कितना 8 लाख ने 40,000 है का भाई, तो दोनों दो को प्लस कर दिया। अच्छा उसके साथ देख हम लोग ने जो स्टेप देखे थे ना आ गया, तो देखो स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 4 के अंदर अपनों को देख लेने का कि हमारा प्रॉफिट कितना था। तो देख यहाँ पर जो अपने लिखा था कि बैलेंस शीट में हम कितना लेके जाएंगे 1,63,800 रुपये लेके जाएंगे। तो ये 1,63,800 है के, वो 1,63,800 को भी क्या कर देने का हमारे को प्लस कर देने का। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो भी तेरा स्टेप हैगा अनरियलाइज प्रॉफिट का, वहाँ पे देख अपने क्या करता प्रॉफिट में से हम 5250 रुपये क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये 5250 को भी क्या कर देने का माइनस कर देने का, प्लस माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू क्या करने के बाद लिख देने की। अच्छा इसके बाद क्या दिया है तेरे को, तो ट्रेड क्रेडिटर तेरे को दिया हैगा क्वेश्चन में। तो ट्रेड क्रेडिटर क्या करने का, वो तो दोनों दो का ही लिख डालने का ना, चाहे बड़ी 4 चीज़ें बोली वो नहीं लिखने की, बाकी दोनों दो का प्लस करके लिख देने का। ट्रेड क्रेडिटर 2,40 ने 1,20, तो 2 लाख ने 40,000 प्लस 1 लाख ने 20,000, तो टोटल हुआ कितना 3 लाख ने 60,000 हुआ। अच्छा एक बार देख लेने का स्टेप नंबर 7 में है, हाँ भाई स्टेप नंबर 7 में क्रेडिटर 90,000 रुपये के है। बस तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 90,000 को माइनस कर देंगे, तो बाहर आंसर आ जाएगा 2,50,000। इसके बाद आता है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल एच लिमिटेड का तो है नहीं, एच लिमिटेड का कितना आएगा 15,000। देख लेने का क्या 7वें नंबर के स्टेप पे है कुछ, 7वें नंबर के स्टेप में भाई इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है का, बस डायरेक्ट 15,000 रुपये बाल लिख दो। पर उसके साथ साथ देख लेने का स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दिया आएगा 4,66,200 तेरे को दिया आएगा। तो यहाँ नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4,66,200 लिख देने का। ने उसी तरीके से स्टेप नंबर 6 भी तेरे को देख लेना है कि स्टेप नंबर 6 में ये तो असेट पे जाएगा, अगर कैपिटल रिजर्व होता तो कैपिटल रिजर्व की हम लोग एंट्री कर देता। पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तेरी ओवर, अब तेरे को क्या करना है असेट की वैल्यू को भी बेस्ट करना है। असेट में है प्रीमाइसिस, तो क्या करूँगा मैं लिखूँगा प्रीमाइसिस कितने रुपए का एच लिमिटेड के 12 लाख और एच लिमिटेड के 4,50,000, दोनों का टोटल करूँगा तो 16,50,000 आएगा। प्लांट ने मशीनरी है, तो प्लांट ने मशीनरी देख एच लिमिटेड की कितनी है 10,50,000 ने एच लिमिटेड, तो देख एच लिमिटेड की थी 8,10,000, पर हमने क्या करा था छेकड़ा मरवाया था। बराबर छेकड़ा मरवाने के बाद हम लोग ने क्या करा था 9,24,000 रुपये लिखे थे। कितने लिखे थे 9,24,000 रुपये लिखे थे। देख यहाँ पर जो लिख दिया है बराबर, जो हम लोग ने यहाँ पे वर्किंग किया हुआ था देख 9,24 है, तो अब मैं 8,10,000 रुपये नहीं लिखूंगा, उसके बदले कितना लिखूंगा 9,24,000 रुपये लिखूंगा। बराबर है कितना लिखूंगा 9,24,000। तो देख ये 9,24 इसके लिए आप लोगों ने वहाँ पर जो लिखे थे दोनों दो का प्लस करके बाद। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर से लेंगे। देख यहाँ पर जो बैलेंस शीट करके लिखा है ना 1,08,000, तो होल्डिंग कंपनी का 1,08,000 रुपये लिखूंगा और सब्सिडरी कंपनी का कितना है 90,000 है, तो सब्सिडरी कंपनी का 90,000 रुपये लिखूंगा। इसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक का 1,05,000 और कितना है 50,000, तो स्टॉक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी 1,05,000 और कितना आएगा 60,000 आएगा।
तो 1,05,000 अन्य साइड दोनों का प्लस करूँगा। और स्टेप नंबर 7 के अंदर देख अपनों ने यहाँ करा था, स्ट्रोक करने से क्या करूँगा, 5250 को माइनस करूँगा। तो इसमें से भी क्या कर दूँगा, 5250 को माइनस कर दूँगा, प्लस माइनस करके डायरेक्ट बार। मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ, तुम्हारे को जिस तरीके से नोट बना के बोला ऐसे बनाइए। डेटर है कितने के, 1 20 1 5, मतलब डेटर 1,20,000 और 1,05,000। पर स्टेप नंबर 7 के अंदर देख डेटर के बारे में बोला 90,000 रुपये क्या करने के, माइनस करने के। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 90,000 को माइनस करके वैल्यू जो भी आएगी उसको बार। उसका बाद बिल्स रिसीवेबल है, दोनों का प्लस करके लिख दूंगा। केस है, दोनों का प्लस करके क्या करूँगा, लिख दूंगा। बराबर, वो सबको यहाँ लिख देना है। अब हम लोग को देख लेना है, तो भाई यहाँ पे देख स्टेप नंबर 6 में ये वैल्यू को मेरे को असेट में लिखने का है, तो गुडविल करके 1,68,000 रुपये में लिख दूंगा। यहाँ बाजू 1,68,000 रुपये गुडविल करके लिख दूंगा। अब देख लूँगा भाई कोई भी वैल्यू मेरी बचती नहीं है, सब वो सबकी हम लोगों ने क्या करी, एंट्रीज वगैरह दे दिए। पर सब वो सबकी एंट्री दे दी। अब प्लस माइनस कर दो, तो बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल कैसा आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। पर रिपीट करता हूँ कि भाई ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, तुम क्या करियो, वर्किंग नोट बना के करियो।